नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के लिए जो ऑफर लेके आए थे, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि अब उनके लिए दरवाजा बंद हो चुका है। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि कई बार अखिलेश यादव ने खुले मंच से केशव प्रसाद मौर्य पे तंज कसा और कहा कि 100 विधायक लेके आए, मुख्यमंत्री बन जाएं। क्योंकि अखिलेश यादव सभाओं में या मंचों से या कभी जब मीडिया से रूबरू होते हैं तो एक चीज कहते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर जब कोई सवाल उनसे पूछा जाता है तो उनको कहते हैं कि वो स्टूल मंत्री हैं। स्टूल मंत्री कहते कहते अब स्टूल किट मंत्री अब उनको कहने लगे। अखिलेश यादव जब 2022 का इलेक्शन हुआ, सपा की सरकार नहीं बनी, भाजपा की फिर सरकार रिटर्न हो गई और कुछ कामों को लेके जब वो बयानबाजी कर रहे थे तो उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के लिए कहा कि इस बार भी वो मुख्यमंत्री बनते बनते छूट रह गए, अब मुख्यमंत्री नहीं बने, फिर डिप्टी सीएम पे ही उनको संतोष करना पड़ेगा। अगर उनको मुख्यमंत्री बनना है तो 100 विधायक लेके आए और मुख्यमंत्री बन जाए, ये ऑफर उनके लिए है। 2024 के इलेक्शन में हर मंचों से लगभग अखिलेश यादव ने सपा की तरफ से कहा कि हमारे जो विधायक हैं, अगर केशव प्रसाद मौर्य वहां से 100 विधायक लाते हैं, वो सब मिल के सरकार बन जाएगी और उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, ये उनके लिए ऑफर है। उन्होंने ऑफर भी कई नाम दिया, मानसून ऑफर दिया और फिर ग्रीष्मकालीन ऑफर दिया, तो कई ऑफर उनको देते रहे। लेकिन अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक मीडिया कार्यक्रम, मंच पे कार्यक्रम हो रहा था, तो वहां जो है उनसे जब पूछा गया कि आप केशव प्रसाद मौर्य को लेकर हमेशा कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं, आखिर में ऐसी क्या दुश्मनी है? तो अखिलेश यादव ने सीधा जवाब दिया कि उनके लिए ऑफर था, लेकिन अब वो ऑफर समाप्त करना पड़ रहा है और मैं वो ऑफर अब समाप्त कर दिया है। फिर उन्होंने कहा कि बीच में केंद्र और राज्य के बीच में खटास पैदा हुई, तो उनको उम्मीद लगी कि फिर केशव प्रसाद मौर्य को कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन फिर इस बार दिल्ली वालों ने उनको धोखा दे दिया और इसलिए अब वो जो है ऑफर के लायक नहीं है, अब मैं ऑफर बंद कर रहा हूं। केशव प्रसाद मौर्य भी जब अखिलेश यादव की तरफ से कोई बयान आता है, तो केशव प्रसाद मौर्य भी आगे आके बयान देते हैं, समाजवादी पार्टी के खिलाफ बयान देते, अखिलेश यादव के खिलाफ भी बयान देते हैं और हमेशा घेरने की कोशिश करते हैं। सपा भी अपना बचाव करती है, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बयानबाजी करती है। सबको याद ही होगा कि विधानसभा का सत्र चल रहा था, वहां पे बयानबाजी को लेकर सत्र के दौरान सदन चल रहा था, वहां जो है सैफई और फिर बाप ऐसी लड़ाई होने लगी जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाद में खड़े होकर केशव प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हुए। उसके बाद जो है उन्होंने उस मोर्चे को संभाला। लेकिन राजनीति में अगर देखा जाए तो संभावना हमेशा इसमें कहीं न कहीं रहती है। जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच में जुबानी जंग चल रही थी, तो जो राजनीति के धुरंधर हैं, जो अपने आप को मानते हैं कि यहाँ राजनीति की पकड़ है, वो ये कहते थे कहीं न कहीं अखिलेश और केशव के बीच में नजदीकी न बढ़ जाए। उसी के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बयान जब दिया कि विधायक लेके आए, मुख्यमंत्री बने, इसके बाद लोग ये उम्मीद लगाने लगे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि केशव प्रसाद मौर्य
उप मुख्यमंत्री पद पे तो हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद की लालसा अगर है तो फिर वो जा भी सकते हैं 100 विधायक। और उनके पास जो है विधायक जो मिलने उलने आते थे, अगर लोग देख लेते थे हाँ फला विधायक उनके पास बैठा, या फोटो सेशन अगर जब होता था फोटो तो वायरल होती थी, तो लोग ये कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि केशव प्रसाद मौर्य विधायकों की गोलबंदी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो ऑफर मिला है कहीं उसकी तरफ झुकाव तो नहीं हो रहा है। लेकिन अभी 4 दिन पहले मिर्जापुर में एक कार्यक्रम था, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उस कार्यक्रम में गए, मुख्य अतिथि थे। वहां उन्होंने जब बयान दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेके कि बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, देश में सबसे अच्छे मुख्यमंत्रियों की गिनती अगर की जाएगी तो उसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो जब ये बयान वहां से आया तो लोग चौंक गए कि अभी तो कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था कि यूपी में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, और बदलाव में लोग जो है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ जो है निगाह करके देख भी रहे थे, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का वो जो है हवाई जहाज कब दिल्ली लैंड कर जाए कोई जान नहीं पा रहा था। कई बार वो दिल्ली गए, वहां लोगों से मिलते थे, वहां के नेताओं से मिलते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते थे। तो जब जब मुलाकात करते थे बड़े नेताओं से तो कुछ न कुछ राजनीतिक गलियारे यूपी में चर्चा शुरू हो जाती थी। इस बार केशव प्रसाद मौर्य गए हैं दिल्ली, कुछ होने वाला है। लोग उम्मीद लगा के बैठ जाते थे कुछ होने वाला है, बड़ा होने वाला है। लेकिन अचानक से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान मिर्जापुर में आया उसके बाद जो है पूरे किए धराए पानी फिर गया लोगों को। जो लोग उम्मीद पाले थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कि मुख्यमंत्री पद जा सकता है, उस बयान के बाद लोग जो है निराश हो गए, जो केशव प्रसाद मौर्य की तरफ झुकाव कर लिए थे कि नहीं नेता इन्हीं को चुनेंगे। तो अब अखिलेश यादव ने भी ऑफर बंद कर दिया, अब दरवाजा तो बंद हो गए हैं। अब जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से कोई ऑफर आएगा, क्या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए होगा? क्योंकि इस समय अब केशव प्रसाद मौर्य को छोड़ के समाजवादी पार्टी अब दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ वार करना शुरू कर दिया है। अभी हाल में मानसून सत्र चल रहा था सदन में, नजूल एक्ट विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पास करवा लिया, विधान परिषद में गया तो वहां पे जो है खुद बीजेपी के ही लोगों ने उस एक्ट को रोक दिया, पास नहीं हो पाया। क्योंकि विधानसभा में भी हालांकि जो भाजपा के विधायक थे वो खुद उस बिल का विरोध कर रहे थे, इसकी पहले जांच कर ली जाए, उसके बाद जो है तब इस बिल को लाया जाए। लेकिन विधानसभा में तो बहुमत के आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस बिल को पास करवाया। जब विधान परिषद भेजा, वहां जैसे ही बिल गया, लास्ट दिन जिस समय सदन का था उसी दिन उस बिल को चर्चा होने के लिए जैसे ही पटल पे रखा गया, वैसे इस बिल का विरोध हो गया। उसके बाद इस बिल पे रोक लग गई, एक समिति बना के उसको इस तरह भेज दिया गया कि इसकी पहले जांच हो जाए, इस पे बैठ के सरकार और अधिकारी बात कर लेंगे, उसके बाद इस बिल पे चर्चा की जाएगी। तो सदन में जिस तरह से माहौल बना था तब भी लोगों की उम्मीद थी, और इधर अखिलेश यादव सांसद बनने के बाद दिल्ली पहुंच गए, तो उसके बाद लोगों को ये लगा कि हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य के लिए जो है अभी ऑफर जो दिए हैं कि 100 विधायक लाएं और मुख्यमंत्री पद ले जाएं। लेकिन अचानक से 4 दिन पहले जो माहौल बदल गया है और उसके बाद अखिलेश यादव का ये बयान आना कि मैंने वो ऑफर बंद कर दिया है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य को लेके अभी हाल ही में शिक्षक 69,000 शिक्षक भर्ती वाले मामले में हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया उस पर केशव प्रसाद मौर्य ने जब ट्वीट किया कि ओबीसी और एससी के लिए जो है फायदेमंद होगा ये आदेश जो हाई कोर्ट ने दिया है, तो उसके बाद
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी जो है अपने एक्स पे पोस्ट करते हुए लिखा कि दर्द देने वाले अब मरहम जो है लेके न घूमे और मरहम की बात न करें। जब अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे तब तो कुछ किसी ने ध्यान नहीं दिया, इनके आवास भी गए, अभ्यर्थी इनसे मिले भी, उनका प्रतिनिधि मंडल मिला, लेकिन उनको कोई सही जानकारी नहीं दी गई और न उस पर कभी चर्चा की गई। और अब जब हाई कोर्ट का डिसीजन आया है तब अब जो है केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, हालांकि अखिलेश यादव कहे के अनुसार स्टूल मंत्री अब बोलना शुरू कर दिए हैं, जबकि इसमें हाई कोर्ट का मेन रोल है। तो अब वो ऑफर बंद हो चुका है और लोग अब ये कह रहे हैं कि अगर अब ऑफर बंद हो गया इसका मतलब जो अब अंदरूनी लड़ाई बीजेपी में अंदर सरकार में जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। तो क्या अब ये उम्मीद जो लोग पाले थे कि बदलाव होगा वो बदलाव नहीं होगा? हालांकि समय के अनुसार अगर देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य उपचुनाव को लेकर जो है विधानसभा जो सीट है उसके प्रभारी जिम्मेदारी दी गई है, उस पर लगे हुए हैं, सभी कई मंत्री लगे हुए हैं, हर सीटों पे 3-3 मंत्रियों को लगा दिया गया है। तो उपचुनाव की वजह से कहीं ऐसा बयान आना और फिर अखिलेश यादव का यू टर्न कि अब वो ऑफर खत्म हो गया है, अब सीएम पद नहीं मिलेगा, तो अगर 100 विधायक लेके केशव प्रसाद मौर्य अगर जाते हैं तो मतलब अब क्या वो दरवाजे बंद हो गए हैं? अखिलेश यादव ने बंद कर दिए हैं कि अब उनको डिप्टी सीएम से ही संतोष करना पड़ेगा। तो ये अब माहौल बनने लगा है कि अब लड़ाई खत्म हो गई है और अखिलेश यादव ने जो ऑफर दिया था उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया है। अब केशव प्रसाद मौर्य की जगह दूसरे डिप्टी सीएम पे वार शुरू हो चुका है, उनके पास अच्छा खासा हेल्थ विभाग है, अब उसको लेके समाजवादी पार्टी मुखर हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य को सपा ने अब साइडलाइन कर दिया है कि ये जहां है वहीं बने रहें, अब उनके लिए कोई ऑफर नहीं। चुनाव बाद क्या स्थितियां होंगी ये तो देखने वाला होगा। तब तक के लिए नमस्कार।